यहां लिखे टॉपिक का नाम रैंकिंग। इसके 3 कॉन्सेप्ट हैं ब्रदर। एक हमारा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक हमारा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरली एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पार्ट से रहते ही रहते हैं कि मोहन का रैंक लेफ्ट से 15 है, योगेश मोहन के थर्ड दाईं ओर हैं, राइट में है, योगेश का रैंक लेफ्ट से यह है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यह कहलाता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। फिर एक इसमें होता है नंबर 2, वह है रैंकिंग कंपैरिजन। एक हमारा है रैंकिंग कंपैरिजन, यह कहलाता है क्रमांक तुलनात्मक। ये कहलाता है ब्रदर क्रमांक तुलनात्मक, तुलना करना, क्रमांक तुलनात्मक। और एक हमारा हो गया वह है रैंकिंग पजल्स, रैंकिंग पजल्स क्रमांक पहेली, रैंकिंग पजल्स क्रमांक पहेली। 3 पार्ट है। यह हो गया क्रमांक पहेली, क्रमांक पहेली। यदि 3 टाइप्स को ठीक से पढ़ लिए तो रैंकिंग के क्वेश्चन चाहे प्री हो मेंस हो लगभग 2-3 क्वेश्चन दिखाई पड़ते पड़ते। आंगनबाड़ी की वैकेंसी अभी आई है झारखंड में, होम गार्ड का। रसिया पुलिस में नहीं आता है रैंकिंग। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं हर एग्जाम में। रैंकिंग क्लियर? आगे बढ़ो। रैंकिंग समझने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे लिखा रहता है आपके पास, लिखना यहां कॉन्सेप्ट। क्या इसको लिख नहीं पाए क्या आप लोग? इसको लिखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रैंकिंग कंपैरिजन और रैंकिंग पजल्स। कॉन्सेप्ट यह है ब्रदर, जब लिखा हो बोथ साइड, क्या लिखा हो? बोथ साइड। बोथ साइड्स का मतलब दोनों किनारे से, मे बी लेफ्ट मे बी राइट, मे बी टॉप मे बी बॉटम। तो बोथ साइड्स के 2 मीनिंग हैं। एक होता है लेफ्ट राइट, एक होता है लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। और क्या लिखेंगे? राइट लेफ्ट, बाएं दाएं या दाएं बाएं, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। और एक हमारा होता है टॉप बॉटम, टॉप बॉटम और बॉटम टॉप, और बॉटम टॉप। आजा मोस्ट वेलकम। हिंदी मीडियम, लेफ्ट राइट का मतलब बाएं दाएं या दाएं बाएं, टॉप बॉटम का मतलब शीर्ष तल और तल शीर्ष। मोबाइल छोड़ दे, यहां देखें। यह है तो मोबाइल का मैसेज आ रहा है, जिस दिन ये नहीं रहेगा वो भी बंद हो जाएगा। बहुत दूर की बात है, गलत नहीं बोल रहा हूं। यह है इसलिए मैसेज आ रहा है, वैसे मैसेज कौन करने वाला है? नौकरी पहले मैसेज आ रहे थे चाउमिन के, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम बॉटम हो, लेकिन एंटी चाउमिन हो। चाउमिन खत्म करवाना मेरा उद्देश्य है, रोटी दाल को बढ़ावा देना मेरा फोकस है। लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम और बॉटम टॉप। यहां देखिए, रैंकिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डायरेक्शन हम किसको मान के चलते हैं। तो मान लीजिए एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो उसका डायरेक्शन मे बी नॉर्थ, मे बी साउथ, मे बी ईस्ट, मे बी वेस्ट। तो एक छोटा सा रूल है, डायरेक्शन में डायरेक्शन हमेशा क्या मानेंगे? नॉर्थ। तो हमेशा मानना नॉर्थ। क्या मानेंगे? उत्तर की ओर। हाँ, दिया हो कि 5 व्यक्ति साउथ की ओर देख रहे हैं, तब तो मजबूरी है। लेकिन 5 व्यक्ति एक बेंच पर हैं, तो अपने मन से मानना नॉर्थ ऊपर। इसका मतलब अपना लेफ्ट लेफ्ट, अपना राइट राइट।
अपना अपना है उत्तर। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। फिर कोई व्यक्ति पूछेगा कि लेफ्ट कहने का पावर कौन दिया, हुआ मैं कौन हूं। बोलना कि पंक्ति वाले केस में डायरेक्शन हमेशा क्या मानेंगे, नॉर्थ, चाहे गिवन हो या गिवन न हो। ये हमारी अंदरूनी मामला हो जाता है। क्लियर। अब इस बैच में कैसे आप आ गए, आप तो किसी और बैच के कुल कुल बालक थे। किनका, नहीं 6 बजे वैकेंसी, वैकेंसी फुल है अभी। 6 बजे वैकेंसी खाली नहीं, इतना ओवर क्राउडेड बैच है कि वहां माफिया नहीं जा सकते हैं। टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। 4-15 वाले कौन धक्का मार के वहां फेंक दिया आपको। फिर वो बैच सोना हो जाएगा। यहाँ अपने अलग अलग माफिया बैठा है, एक बैच में एक ही माफिया रहेगा, दो कैसे रहेगा। टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट। जैसे दिल्ली का रैंक नंबर 1 है पॉल्यूशन के मामले में, प्रदूषण के मामले में दिल्ली 1 है। कहां से, टॉप से या बॉटम से। जनसंख्या के मामले में इंडिया का रैंक 2 है, कहां से। मान लीजिए रिजल्ट आ गया और ये बालक करे कि सर मैं एसएससी में 5th रैंक लाया हूं, नीचे से बोलोगे, मिठाई लेके भाग जाएंगे। यदि एसएससी में ये 5वां रैंक लाए हैं या आप लोग लाए हैं नंबर 1 रैंक या 5 रैंक, तो कहां से, टॉप या बॉटम। बॉटम वाले मिठाई लेके भाग जाएंगे ये। आप लोग ना बोलें, क्लास का आनंद लें। जब भी कभी कोई व्यक्ति बोले कि मेरा रैंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, समझ जाना कहां से, टॉप से। ये मामला अपने आप में छिपा पार्ट है। ये सुनो, तो इसको बोलेंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हिंदी मीडियम है, इसको बोले बाएं और दाएं, इसको लिखेंगे शीर्ष, और ये भोजपुरी वाले भी लिखेंगे इसी में। रशियन वाले क्लास से बाहर चले जाएं और बाहर जाकर सुने नानू के बगल में बैठकर। मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि ये 3 पाठ पढ़ने से पूर्व यह बेसिक जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। ये मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब लिखना फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1। सारा गेम डायग्राम का है, डायग्राम क्लियर है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति बोले पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं, पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति बोले 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सिटिंग इन अ रो। तो यदि ऐसा लिखा हो कि एक पंक्ति में 10 व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले आप डायग्राम में क्या करना, इस रूप से डायग्राम ड्रॉ करोगे, इस प्रकार। और इस फिगर का एक ही मतलब है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 10। कोई व्यक्ति बोले कि क्लास में 100 बच्चे हैं, तो हमेशा क्लास वाले को लिखेंगे वर्टिकल, क्या लिखेंगे, वर्टिकल, और पंक्ति वाले को लिखेंगे हॉरिजेंटल। ये है क्षैतिज और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। तो मान लीजिए इस क्लास में 100 बच्चे हैं, तो इसको इस प्रकार मत लिखना, यहां लिखना इस रूप से, ऐसे। जरा बताओ तो इस फिगर का मतलब क्या हुआ, पंक्ति में कितने हैं, 10। इस फिगर का मतलब 200 बच्चे। क्लियर, ऐसे लिख लें। और इसके नीचे लिखना कि कक्षा में 100 छात्र हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं बहुत ही जमीन के माइनस से स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक, -10 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से नहीं, जीरो के नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं। और जिसको जीरो लिखने आ गया वही महान है। कहां,
देयर आर, आप तो रशियन वाले हो, लिखो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। प्रभु जब कभी मैं बोलूं ना रोल नंबर बाई तो लिखना वर्टिकल, और जब पंक्ति हो तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। क्लियर? फिगर नंबर 2। मोस्ट वेलकम, आप आए, काफी अच्छा लगा। फिगर नंबर 2। कहां से भाग आए हो? फिगर नंबर 2। एक का क्रमांक, एक का क्रमांक फिफ्थ है। द रैंक ऑफ ए इज फिफ्थ। द रैंक ऑफ ए इज फिफ्थ। ए का क्रमांक पांचवा है। द रैंक ऑफ ए इज फिफ्थ। इसका एक ही मतलब है कि किसी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें ए का रैंक क्या है? आप बताएं, कहां से, टॉप या बॉटम? जब कुछ भी लिखा ना हो तो क्या मानेंगे हमेशा? टॉप। ए का रैंक टॉप से 5। मतलब मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आप लैंग्वेज को डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास की गरिमा बचा कर रखें। बनाए रखने का समय चला गया, खतरे में है, बचाना है। जो भी एक बचा है 0.1% बचा। दीपक जी कहाँ हैं? ए का रैंक क्या है? 5। फिर लिखना ए एक पंक्ति में, ए एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा है। बाईं ओर से पांचवा है। इंग्लिश मीडियम, इन अ रो ए इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड। फिगर 2 का ही सेकंड अध्याय। एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा है। इन अ रो ए इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड। एज शुरू वाला ई करे। मैं भी आऊंगा 2 बजे कल। कहा रास्ते में कोई पकड़ लिया था कोई? मेरा ना लें। एक पंक्ति में बाईं ओर से क्या है? पांचवा। तो जब रो वाली बात होगी ब्रदर, तो ये क्या है? रो। इसको क्या मानते हैं? लेफ्ट। इसे तो यदि मैंने कहा कि ए लेफ्ट से 5 है तो यहां ए लिखोगे, और लेफ्ट से क्या है? 5, यहां 5। बोलो ओ माई गॉड। तो एज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट से पांचवा कर देंगे। क्लियर? आपको नहीं मालूम मैं कितनी छोटी बात बता रहा हूं जिसका अंदाजा आपको नहीं था। मैंने कहा कि लिखने का तरीका सीखें। ए पंक्ति में कितने हैं? 10। कुछ कहना चाह रहे हैं? ए का रैंक लेफ्ट से क्या है? 5, या क्रमांक 5 है तो ऊपर, और लेफ्ट से होगा तो ऐसे लिखे। फिगर नंबर, फिगर नंबर तीसरा। यदि कोई व्यक्ति बोले ए एक पंक्ति में, ए एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा। अभी आधे घंटे ना बोले तो सीख जाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो फिर जीवन भर पार्क में कहां घूम पाओगे? पार्क के बाहर छोले भटूरे बेच पाओगे? घूमने का समय कहां रहेगा? बाहर चाय दुकान करके खोलोगे, बोलोगे एमबीए एमबीए फेल चाय वाला। एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवें। पार्क में नहीं जाओगे, पार्क के बाहर छोले भटूरे बेच पाओगे? पार्क में वही जाएगा जो पढ़ लेगा वो। मैं बोलता हूं कड़वी बात
सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई बोलना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। 1 साल की जिंदगी 100 साल का आराम, और 1 साल का लापरवाही 100 साल का कष्ट। बहुत दूर की बातें कम सब। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2023 और 24 में नौकरी नहीं मिला जिस व्यक्ति को, उसको जीवन में कभी नौकरी नहीं मिल सकता है। इससे गोल्डन चांस है ही नहीं। चाहे किसी भी राज्य की बात करूं, किसी भी स्टेट की बात करूं, जिसका 2024 तक नौकरी ना लगे, उसकी नौकरी लगने की संभावना ईश्वर का आशीर्वाद। इतनी बम्पर वैकेंसी कि जो बालक ठीक से संभल के पढ़ ले, 2024 दिसंबर तक उसकी नौकरी पक्की है। तो 23 अब जनवरी आ गया, तो 2 ही साल बचा है ना, 2 साल में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 25 से वैकेंसी होगा, बट 25 से आपके पीछे का जो लॉबी है ना, वो आपको छलांग लगा लेगा। ध्यान रखना, अभी आपके लिए है 24 दिसंबर तक का डेडलाइन। 25 के बाद जो आपके पीछे जो बच्चे पेपर दे रहे हैं अभी, वही छलांग लगाएंगे। और याद रखना, क्रिकेटर वही चुना जाता है जो एकदम फ्रेशर होता है, यस और नो। इसलिए सारी बात भूलकर डेड बना लो कि दिसंबर 2024 तक मैक्सिमम है, तो इसी साल, लेकिन लेना है। और समय बीतती देरी नहीं होती है। अब मैं फिर से बता दूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना गोल्डन चांस आपका है। बहुत ही आप लक्की व्यक्ति हैं कि आपका एज पीरियड इस बीच में पड़ रहा है। चलें, बाकी बातें सुन लेंगे। अब आप सोचोगे क्या दुकान खोलना है, पार्क में जाना है कि छोले भटूरे बेचने हैं। ये कह रहा है कि इसी, ये क्या बोलना नहीं समझे, इसी बहाने देखते रहोगे, किसी किसी को देख ही पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। एक व्यक्ति में बाईं ओर से 5 में है, यहां देखें। ए इज, क्या मैं गलत बोला हूं बताओ? अभी नहीं तो कब नौकरी कर पाओगे? अब सोच के बताओ। इसमें यूपी के बच्चे होंगे, आपको मालूम है एसआई की वैकेंसी आ रही है, पुलिस की वैकेंसी आ रही है। हर राज्य का वही हालत है। दिल्ली वाले देखो कितनी वैकेंसी है DTSSB में। केंद्र का देखना, हर राज्य की वैकेंसी ज्यादा है, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, पंजाब हो, MP हो, उत्तराखंड हो। तो अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन उसके लिए गंभीरता, डिसिप्लिन और विवेक प्राणी बनना होगा। हाँ, एज 5th फ्रॉम लेफ्ट साइड। एक का रंग पंक्ति में क्या, बाईं ओर से 5 में। फिर लिखना पॉइंट नंबर 2, एक की स्थिति दोनों ओर से बराबर है। एक की स्थिति दोनों ओर से बराबर है। एक की स्थिति दोनों ओर से बराबर है। ये बताओ, दोनों ओर का मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, टॉप से भी और। तो यहां बात लेफ्ट राइट हो रही है। इसका मतलब कि जो रैंक ए का लेफ्ट से है, वही ए का राइट से। तो लिखेंगे यहां, पोजीशन ऑफ ए इज, पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड। पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। ए की स्थिति दोनों ओर से क्या है, बराबर है। यहां तक कैसी फीलिंग आ रही है? क्लियर? अब देखना, मैं आगे बढ़ूं। इसका मतलब यह हुआ ब्रदर, एक पंक्ति में देखना, एक पंक्ति में ए का रंग क्या है बताओ तो, लेफ्ट से, और उसी पंक्ति में ए का रंग राइट से क्या है। तो क्या इस लैंग्वेज को ऐसे बनाया जा सकता है? तो मैं बोलूं कि आपका रैंक लेफ्ट से 15 है, राइट से 20 है, तो बना सकते हैं। क्लियर? मैं सिर्फ अभी आपको यह सिखाने आया हूं कि किसी भी लैंग्वेज को डायग्राम के रूप में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर? अब मैं इसी बेस पर पढ़ाने जा रहा हूं
रैंकिंग का नंबर 1 टाइप क्या पढ़ाऊंगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लिखिए हेडिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। लिखो मनुष्य पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली होता क्या है ना, बच्चे प्रेम करते हैं तो कहाँ अपनी भड़ास निकालेंगे? जहां प्रेम करेगा भाई, सारा तनाव यही निकालता है। पीजी का तनाव हो, घर का खाने का तनाव हो, घर वाले का फोन का तनाव हो, या बाएं दाएं का जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ लिखे वस्तु की स्थिति। मैं टीचर हूं कि पीडी हूं? वस्तु की स्थिति। हाँ कैसी बात कर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। प्लीज सुनने का प्रयास करें। जैसे मान लो कि क्या नाम है प्रभु आपका? अमन का रैंक इस क्लास में नंबर 1 है। कहां से? टॉप से। और अमन का रैंक बॉटम से 132 है। तो क्लास में कितने बच्चे निकाला जा सकता है? तो लिखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट 1। सारा खेल किसका है? टाइप 1 लिखो, टाइप 1 लिखे, कॉन्सेप्ट हटा के लिखो टाइप 1, कॉन्सेप्ट हटा के लिखो टाइप 1। क्या लिखेंगे अब आप? टाइप 1। यहां लिखना, जब वस्तु की स्थिति, जब वस्तु की स्थिति दोनों ओर से बराबर हो। क्या हो? दोनों ओर से बराबर हो। ओ माय, लिखें व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। लिखेंगे व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम both side, when position of object is equal from both side। मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्रमांक जो ऊपर से है वही क्या है? नीचे से। किसी व्यक्ति का पोजीशन जो लेफ्ट से है वही राइट से। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। इसको निकालना हमारे लिए आसान है। पहले इसको लिखे तो क्या लिखे आप लोगों ने? जब वस्तु की स्थिति दोनों ओर से बराबर हो। जो लेफ्ट से है ब्रदर वही क्या होगा? राइट से। जो टॉप से वही क्या होगा? बॉटम से। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि इस पंक्ति में मान लो ए का रैंक लेफ्ट से 11 है, बताएं तो क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। और राइट से 10 है। तो किसी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का रैंक लेफ्ट से 11 और राइट से क्या है? 10। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति निकाला जा सकता है? तो लिखें, कुल संख्या का एक फार्मूला लिखेंगे। क्या निकालना है? कुल संख्या, टोटल नंबर। प्लीज बीच में मत बोलना, जो मैं सिखाने जा रहा हूं तो समझने का प्रयास करना गर्ल्स एंड बॉय। जब किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो तो टोटल नंबर का फार्मूला है सम ऑफ बोथ साइड पोजीशन, सम ऑफ बोथ साइड पोजीशंस -1। जब भी किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो और कुल व्यक्ति निकालने की जरूरत हो गर्ल्स एंड बॉयज, तो दोनों का सम -1। आखिर ये -1 क्यों करता हूं मैं बता रहा हूं।
लिखे हिंदी मीडियम, दोनों ओर से दिए गए स्थिति का योग, दोनों ओर से दिए गए स्थिति का योग -1। जैसे ए का रैंक ब्रदर है कितना, लेफ्ट से 10 और राइट से कितना है, सॉरी लेफ्ट से कितना है 11, राइट से कितना है 10। तो मैंने कहा आपसे कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो निकाला जा सकता है दोनों का सम -1, तो 21 - 1 विल बी 20। तो आप आसानी से बोलोगे पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 20। लेकिन कोई बताओ तो -1 क्यों किया है, मालूम चला? क्योंकि मैंने इस अलवेला को लेफ्ट से भी काउंट किया है और उसी व्यक्ति को मैंने राइट से काउंट किया है। व्यक्ति एक हैं, गिनती कितनी बार है, 2। जैसे अमन का रैंक राइट से 4 है और अमन का रैंक लेफ्ट से 4 है। अमन एक है या 2 है? नहीं, एक है। आंख कमजोर है आपका, एक ही है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? कैसे? 4 और 4 -1। मैंने साक्षात प्रूफ कर दिया। आखिर अमन को गिनती कितनी बार हुए हैं, 2 बार, इसलिए वापस कर दिया। ईमानदार व्यक्ति हैं। आप रहते तो रख लेते पॉकेट में, बाहर खा लूंगा पर्दे के पीछे, बुरा तो नहीं मान गए लेकिन ये वापस कर दिए। एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर टीचर कैसे बन जाऊंगा? टीचर वही बनता है जिसके पास एक्सपीरियंस होल्डर है। लेकिन आप ना तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं और ना पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब क्या बनोगे खुद जानो। पढ़ाई करोगे तभी बन पाओगे आशिक भी, नहीं तो बन जाओगे फुका वासिक। ध्यान रखना, आशिक भी वही बनता है जिसके पास नॉलेज होते हैं। मैं यूट्यूब पर आता हूं तो लिखा रहता फुका हुआ आशिक, यही बालक है लग रहा है हमें। सम ऑफ बोथ साइड पोजीशन -1। श्रीमान व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, लिखना एग्जाम्पल, कंट्रोल योर इमोशन। लिखे एग्जाम्पल, लिखना। तो ये मालूम चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखना एक क्लास में, एक कक्षा में जॉन का क्रमांक 59 है। जॉन का क्रमांक 59 है। इन अ क्लास द रैंक ऑफ जॉन इज 59। एक कक्षा में जॉन का क्रमांक 59 है तथा उसी कक्षा में जॉन का क्रमांक बॉटम से 97 है तथा उसी कक्षा में जॉन का क्रमांक तल से 59 है। इन अ क्लास द रैंक ऑफ जॉन इज 59। इन अ क्लास द रैंक ऑफ जॉन इज क्या लिखे है, 59। एंड इन द सेम क्लास and in the same class position of John is 97 from bottom। उसी कक्षा में जॉन का क्रमांक तल से 97 है। फिर से बोल रहा हूं, इन अ क्लास द पोजिशन ऑफ जॉन इज 59 एंड इन द सेम क्लास पोजिशन ऑफ जॉन इज 97 फ्रॉम बॉटम। क्लियर? तो बताएं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? क्या जादू कर दिया आप लोगों ने, बिना बनाए बना लिए? तो बताएं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सही से बताएं गर्ल्स एंड बॉयज, क्या डायग्राम की जरूरत है? देखकर ही बना दोगे दोनों का सम -1। बट अभी सीखने का प्रयास करना। बताओ तो जॉन का रैंक कितना है? 59। ये 59 कहां से, टॉप या बॉटम? बट मैंने बोला तो नहीं टॉप। जहां ना बोला हो वहां क्या मानेंगे? बॉटम से कितना है? मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जब एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो, दोनों का सम -1, तो यहां बोलेंगे 59 -97 माइनस, ये बना सभी का। तो 9 7 16 1 -1 150। काफी इजी है ना? देखो रैंकिंग का सबसे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट यही है। और मैं एक बात बता दूं, आज पूरा का पूरा रैंकिंग इसी पर बनाया गया है। तो उनका आश्चर्य लग रहा है आप लोग को? पूरा का पूरा रैंकिंग इसी पर बनाया गया। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कहीं फंसेगा नहीं। लिखना टाइप 2। क्या लिखे अब आप? टाइप 2। टाइप 2 लिखना। जब कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, जब कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, when total number of person given, जब कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति का क्रमांक, तथा किसी एक व्यक्ति का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो, when total number of person given, और वहीं लिखना पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इज गिवन फ्रॉम एनी वन साइड, एनी वन साइड। हिंदी मीडियम, व्यक्तियों की कुल संख्या दी गई हो तथा किसी व्यक्ति का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इज गिवन फ्रॉम एनी वन साइड। मुझे बताओ एनी वन साइड का मतलब बॉयज, गर्ल्स, मे बी लेफ्ट, मे बी राइट, मे बी टॉप, मे बॉटम। तो यहां देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज सी। इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है। मान लिया कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। और किसी ने कहा कि ए का रैंक लेफ्ट से 7 है। ए का लेफ्ट से क्या है? 7। तो आप बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या दिया गया है या नहीं? ए का रैंक कहां से मालूम है? एक ही ओर से मालूम है, या तो लेफ्ट से मालूम होगा, या राइट से, या टॉप से, या बॉटम। तो आपसे पूछा जाएगा इस व्यक्ति का रैंक राइट से क्या है। टॉप गिवन होगा तो कहा जाएगा बॉटम से क्या है, बॉटम गिवन होगा तो टॉप से क्या है। ये बात मालूम चला आप लोग को? डायग्राम बनाए तो बन गया। इसको मैं रब करूं, इसको ऊपर वाले को। तो आपसे एक सेकंड बंद हो। मैंने अभी सिर्फ यही बात कहा है कि जब किसी का रैंक दोनों ओर से गिवन हो तो टोटल विल भी दोनों का सम माइनस। आज मैं यह सिखाना चाह रहा हूं, जब टोटल गिवन हो, क्या हो? टोटल गिवन, और किसी व्यक्ति का रैंक एक ओर से गिवन हो, तो आपसे कहा जाएगा इस व्यक्ति का रैंक अपोजिट साइड से क्या है। यहां लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड। फ्रॉम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड। मुझे बताओ अपोजिट साइड का मतलब? नहीं, लेफ्ट है तो राइट है तो लेफ्ट। वाह, लिखना वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, वस्तु या व्यक्ति की स्थिति विपरीत ओर से। किस ओर से?
विपरीत ओर से लिखना, टोटल माइनस वन साइड पोजीशन प्लस वन। अब ये प्लस क्यों वन हुआ ये बात मालूम नहीं चला होगा। कुल संख्या माइनस एक ओर से दिया गया क्रमांक, एक ओर से दिया गया क्रमांक, एक ओर से दिया गया क्रमांक प्लस वन। प्लीज से वस्तु या व्यक्ति की स्थिति विपरीत ओर से निकालने का फॉर्मूला होगा कुल संख्या माइनस एक ओर से दिया गया क्रमांक प्लस वन। बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 20। ए का रैंक लेफ्ट से क्या है? 7। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए का रैंक राइट से क्या है। यदि राइट गिवन होगा तो लेफ्ट, टॉप गिवन होगा तो बॉटम, बॉटम गिवन होगा तो टॉप। तो ये बताओ ए का रैंक राइट से क्या है, निकाल लोगे आप लोग? देखो ए का निकालना होगा राइट से, पता है तो कैसे निकालेंगे? टोटल माइनस वन साइड प्लस वन, 13 प्लस वन विल बी 14। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो प्रूफ कर दो। ए का लेफ्ट से कितना हो गया और राइट से? तो क्या मैंने टाइप वन ही पढ़ाया है ना कि जब एक व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो तो टोटल विल बी दोनों का सम माइनस वन। देखो साक्षात मैंने प्रूफ कर दिया। 7 प्लस 14 माइनस 1 विल बी 20। मैंने प्रूफ कर दिया LHS इक्वल टू RHS। वेरी सिंपल, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। क्लियर? सुनना ध्यान से। अब स्टॉप राइटिंग। मैंने यहां प्लस वन क्यों किया मालूम चला? नहीं मालूम चला। इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ब्रदर? अमन का रैंक राइट से क्या है? तो मैंने कहा कि अमन का रैंक लेफ्ट से क्या है। तो मैंने क्या किया, 7 माइनस 4, अमन को बैठा दिया यहां हॉट चेयर पे। कहा? हॉट चेयर पे। गरम नहीं बोलते हैं उसको, अंग्रेजी गलत जगह पढ़ रहे हो। हॉट चेयर का मतलब प्रमुख कुर्सी होते हैं, करे गरम कुर्सी। यहां आग दिखाई पड़ रहा है, आग है लेकिन वो आग परिश्रम की आग है। अब मैंने कहा कि आप ना बोलें, यहां बैठो, यहां आ जाए। नहीं यहां बैठे फिर गर्ल्स को दिक्कत हो, वहीं बैठो तुम। वहां बैठेगा वही जो ठीक से बालक हो। यहां देखो, यहां कितने व्यक्ति हैं? 7। तो अमन का राइट से 4 है, तो अमन का लेफ्ट से क्या होगा? तो मैंने पहले अमन जी को बाहर करके यहां बैठा दिया हॉट चेयर पे। 1 2 3। अमन कहां? वहां, तो प्लस 1। पहले मैंने अमन जी को बाहर बैठा दिया, अब फिर कह रहा हूं अमन कहां? अमन कहां? अमन वहां, प्लस 1। जब मैंने पहले माइनस कर दिया तो पहले हमने माइनस कर दिया, और फिर हमारी चाहत किसकी है? तो प्लस 1 करना मेरा धर्म। क्लियर? नवोदय विद्यालय नहीं खोला हूं, लिखें आश्रम खोल के अपना सर पटक लूं आप जैसे बालों को बैठा कर, तो मैं आश्रम में डेली हंगामा हो रहा है। लिखिए, इतना बदमाश बचपन से हो कि यहीं आके हो गए हो। इतने व्यक्ति पर आशीर्वाद 2 ही व्यक्ति को लगा, आपको और आपको, और बाकी को नहीं लगा मेरा आशीर्वाद। हमें यह लग रहा है कि बाकी को आशीर्वाद लगा, 2 को श्राप पड़ गया। हमें तो ये लग रहा है कि आशीर्वाद देते वक्त कहीं मन में गुस्सा आ गया होगा, तो 2 पे पड़ गया श्राप, एक ये और एक वो, और बाकी ठीक। लिखें, लिखें एग्जाम्पल। गए हो अलग अलग, आए हो एक साथ।
लिखना, एग्जाम्पल लिखना, लिखना। देखो, हंसाना हमारे लिए मजबूरी है, सिखाना जरूरी है। लिखिए, एक क्लास में, एक कक्षा में 128 छात्र पढ़ रहे हैं। हाय, मोस्ट वेलकम। मोबाइल से बातचीत हो गई होगी। आज आज कोई डे है क्या आज? एक कक्षा में कुल 128 छात्र हैं। इन अ क्लास देयर आर 1 to 8 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। एक कक्षा में 128 छात्र पढ़ रहे हैं। इन अ क्लास देयर आर 1 to 8 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। एक कक्षा में 128 छात्र पढ़ रहे हैं। ओके, जिसमें ए का क्रमांक तल से 95 है, जिसमें ए का क्रमांक बॉटम से तल से 95 है। इन अ क्लास देयर आर 1 to 8 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन विच रैंक ऑफ ए इज ए 95 फ्रॉम बॉटम। इन विच रैंक ऑफ ए इज 95 फ्रॉम बॉटम। तो बताएं, ए का क्रमांक टॉप से क्या है? तो बताएं, ए का क्रमांक शीर्ष से क्या है, टॉप से क्या है? फाइंड द पोजिशन ऑफ ए इज, फाइंड द पोजिशन ऑफ, फाइंड द पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम टॉप साइड। फाइंड द पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम टॉप साइड। बन गया होगा ब्रदर? एक सेकेंड। फाइंड द पोजिशन ऑफ ए फ्रॉम टॉप साइड बन गया होगा। मुझे लग रहा है कि बिना डायग्राम का बनाया जा सकता है, लेकिन अभी आप लोग डायग्राम से बनाएं। मुझे बताओ कि इस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बोले। अब बताओ, ए का रैंक बॉटम से या टॉप से? बॉटम से। कितना है? 95। तो मैंने पूछा ए का रैंक टॉप से क्या है, तो निकाल सकते हो टोटल वैल्यू -1 साइड +1। 33 + 1 विल बी 34। तो हम यह बोलेंगे कितना होगा रैंक इसका टॉप से? 30। बोलो ओ माई गॉड। मुझ पर विश्वास नहीं है, दोनों का सम करके देखो, -1 होगा वही जो हो चुका है। यस और नो? सही से बताना, टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर है या नहीं? फिर से बता दूं, किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो और निकालना हो टोटल वैल्यू, तो दोनों का सम माइनस कुल वैल्यू गिवन हो, एक साइड से रैंक दिया गया हो, अपोजिट निकालना हो, टोटल -1 साइड +1। क्लियर? लिखिए टाइप 3। अब लिखिए टाइप 3। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? जब तक कॉन्सेप्ट 3 नहीं पढ़ोगे मालूम नहीं चलेगा आपको। अब लिखे, हेडिंग क्या लिख रहे हैं? टाइप 3। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है इसमें व्यक्ति का क्रमांक एक ओर से गिवन है या दोनों ओर से? एक ओर से। एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति? अब लिखना, जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो, जब दो व्यक्तियों का क्रमांक, जब दो व्यक्तियों का क्रमांक एक ओर से दिया गया हो। इंग्लिश मीडियम, when two object positions are given from any one side, when two object positions are given from any one side, when two object positions are given from any one side, कितने व्यक्ति का रैंक? 2। किस ओर से? एक ओर से। when two object positions are given from any one side,
जरा बताना तो गर्ल्स पीछे से इस रो में जो बैठी हैं आप लोग, एनी वन साइड का मतलब मे बी लेफ्ट, मे बी राइट, मे बी टॉप, मुझे नहीं मालूम कहां से है। जैसे इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से 5 है। कहां से 5 है? लेफ्ट से 5 है। उसी पंक्ति में बी का रैंक, उसी पंक्ति में बी का रैंक लेफ्ट से 10 है। लेफ्ट से क्या है? 10। जरा डायग्राम बनाए तो इस डायग्राम को पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? क्योंकि ये आपका कौन सा हैंड है? लेफ्ट। ये कौन सा हैंड है? राइट। तो ए का रैंक लेफ्ट से क्या है ब्रदर? 5वां। बी का रैंक लेफ्ट से क्या है? 10। मुझे सोच के बताना, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ये कैसे मालूम? 2 व्यक्ति कैसे निकाल रहे हो? इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? मुझे क्या मालूम, 2 ही कैसे होगा? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 2 कौन बोल रहा है? क्या बी के बाद व्यक्ति नहीं होगा बैठा? ये भंडारा का लाइन लगा हुआ है क्या? 2 का। क्लियर? एक सेकंड स्थिर हो जाओ। अब आपसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बोलेंगे जानकारी अधूरी। डायग्राम बन गया आप लोग का? लिखिए नीचे पॉइंट नंबर 1। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो लिखे नंबर 1, डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अपर्याप्त है। जानकारी अपर्याप्त। क्लियर? नंबर 2 क्वेश्चन लिखना। ए की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम राइट साइड। ए की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम राइट साइड। ए की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम राइट साइड। बताओ तो ए का राइट से क्या है? लिखना जानकारी अधूरी है, डेटा इनएडिक्वेट। क्या लिखेंगे? डेटा इनएडिक्वेट। थर्ड लिखें, जब तक कुल व्यक्ति नहीं मालूम क्या मैं ए का राइट से निकाल सकता हूं? थर्ड, बी की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड। फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड। बी की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड। बी की स्थिति दाईं ओर से क्या है? फाइंड द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम, क्या लिखे हैं? राइट साइड। क्या होगा इसका आंसर? डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी। लेकिन मैं कुछ और सिखाने आया था। बताओ तो ए का रैंक लेफ्ट से कितना है और बी का लेफ्ट से? तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं निकाला जा सकता है। तो आप लोग क्या करते हो? ऐसे बनाते हो डंडे देके, 6 7 8 9 10। ये लकीर देके, लाइन देके बनाने का सिग्नल बंद करें। ये पुरानी कथाएं हैं, जमाना 5G का है। आंख में आंख मिलाया नहीं कि डाउनलोड। तो आज एक स्थिर हो, कंट्रोल। मुझे मालूम है स्विच ऑन होने के बाद आप अपने आप का आपा खो देते हो। ऑफ करके रखो। यहां देखो, जब 2 व्यक्ति का रैंक एक ओर से गिवन हो और बीच की संख्या निकालना हो, तो ये लाइन वाली परंपरा को अब के बाद आप बंद करें। एक छोटा सा रूल है, जब 2 व्यक्ति का रैंक एक ओर से गिवन हो तो इनकी बीच की संख्या, एम आई राइट? तो लिखो कैसे निकालेंगे। यहां लिखना
दो व्यक्तियों के बीच संख्या, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। हिंदी मीडियम, दो व्यक्तियों के बीच की संख्या। लिखना, दोनों स्थितियों का अंतर, दोनों स्थितियों का अंतर -1, दोनों स्थितियों का अंतर -1। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम का लिखना, डिफरेंस बिटवीन देयर पोजीशन, differences between their position, -1, differences between their position -1। तो आप खुद बताओ कि ए का लेफ्ट से कितना है 5, बी का लेफ्ट से, तो बीच की संख्या निकालना है 10 - 5 - 1। तो डिफरेंसेज बिटवीन देयर पोजीशंस -1, तो 5 - 1 विल बी कितना हो गया 4। तो आपको कुछ भी नहीं करना पेपर में, बिना लाइन दिए ही बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए का रैंक लेफ्ट से 15 है, ए का लेफ्ट से, और बी का लेफ्ट से 100 है, तो बीच में कितना होगा? तो 100 - 15 -1 84। ये बताओ -1 क्यों किया, कोई बता सकते हो आप? देखो, जब मैंने ए को काउंट किया तो क्या ये ए काउंट है या नहीं? और जब मैं बी को गिनने जा रहा था तो भी ए कितनी बार काउंट हुआ? व्यक्ति है कितनी बार? आखिर अमन तो एक ही है। देखो वापस करते, लिखें एग्जाम्पल लिखें। क्या हुआ? फिर छीटा पड़ रहा है। बहुत नहीं फेंकता हूं, पानी का छीटा मारता हूं, ठीक हो जाता। परेशान लग रहे बंधु, लिखे एग्जाम्पल। पीछे इनको ना बुलाओ, मुश्किल में पड़ जाओगे। इनकी क्लास के ताऊजी हैं, मालूम नहीं है आपको? लेकिन मेरे बड़े भाई हैं। लिखता है इनकी, अब कहाँ वो आपसे पूछो। यहां लिखो, लिखना क्वेश्चन कंट्रोल। दीपक जी लिखना, एक कक्षा में ए का क्रमांक 49 है। इन अ क्लास द रैंक ऑफ ए इज 49। मुझे बताओ तो गर्ल्स 49 कहां थे? लिखना, एक कक्षा में ए का क्रमांक 49 है। इन अ क्लास द रैंक ऑफ ए इज 49। इन अ क्लास द रैंक ऑफ ए इज, क्या लिखे हो? 49। तथा उसी कक्षा में बी का क्रमांक 90 है। इन द सेम क्लास द रैंक ऑफ बी इज 90। उसी कक्षा में बी का क्रमांक 90 है। इन द सेम क्लास द रैंक ऑफ बी इज 90। ये बताओ बी का क्रमांक कहां से? टॉप से। उसी कक्षा में बी का क्रमांक 90 है। इन द सेम क्लास रैंक ऑफ बी इज, क्या लिखे हो आप? 90। तो बताएं ए तथा बी के बीच में कितने बच्चे हैं? तो बताएं ए तथा बी के बीच कितने छात्र हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी। ए तथा बी के बीच में कितने छात्र हैं? फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी। जरा मुझे बताओ तो ए का रैंक कितना है? कहां से? उसी कक्षा में बी का रैंक कितना है? कहां से? टॉप से।
बताना क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, निकाला जा सकते हैं? कैसे निकालोगे? लेकिन मैंने पूछा बिटवीन ए एंड बी। क्या पूछा? बिटवीन ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस -1। कितना हो गया ये? 41। तो 41 सही बोल रहे हो? -1 कितना हो गया? एम आई राइट? तो हम यह बोलें कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा ब्रदर? क्लियर? तो जब दो का रैंक एक ओर से गिवन हो, बीच की संख्या दोनों का डिफरेंस -1। फिर कोई व्यक्ति पूछे -1 क्यों? क्योंकि इसकी गिनती। अब इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे अब बता रहा हूं। यहां क्लियर है बंधु? लिखना इसके नीचे फिगर नंबर 1। नहीं एग्जाम्पल नहीं, अब लिखो फिगर 1। इसी में ये कौन सा टाइप पढ़ा रहा हूं? टाइप 3 का ही मैंने अभी सिखाया कॉन्सेप्ट ब्रदर। अब लिखना फिगर 1। सारा का सारा गेम डायग्राम का है। अब फिगर नंबर 2। ये क्लियर हो गया तो रैंकिंग का आधा दर्द यहीं समाप्त करवा दूंगा। छुट्टी हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ विराम होता है क्लास का। छुट्टी होता है चाउमीन के यहाँ। यहाँ लिखे यहाँ देखो विराम होगा 1 बजे। श्रीमान अभी डेमो के लिए आप आए हो, 1 बजे विराम दिया जाता है। क्या क्लास उबाऊ लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है मैं भी सांस भी नहीं लिया हूं। जो आया था सांस ऊपर था वो भी नीचे भी नहीं हुआ अभी तक। करे छुट्टी। क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं भी क्लास में आ ही रहा हूं? बताओ तो ए का रंग लेफ्ट से क्या है? फिर देखो बी का रंग लेफ्ट से क्या है? अब बताएं, मुझे सोच के बताना गर्ल्स। ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? कैसे निकालिए? लाइन देके बना रहे होंगे। 10 -5 -1 विल बी। वाह ग्रेट बैच। कौन बैच है ये? कितने बच्चे हैं? तो एक बात ध्यान से सुनना, जब दो व्यक्तियों के बीच में इवन नंबर हो तो मिडिल निकालना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस रो में 6 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में कौन बैठा है कहना संभव नहीं है। इनका नाम लूंगा, सर के करीबी हैं। इनका नाम लूंगा, सर माफिया का बढ़ावा दे रहे हैं, मैं फंस जाऊंगा। लेकिन यहां देखो 7 व्यक्ति हैं। श्रीमान अमन जी बीच में बैठे हैं। अमन मेरा कोई रिलेटिव नहीं है जो मैं इनका बार बार नाम ले रहा हूं। अमन बीच में है, लाजमी ही नहीं जग जाएगा, क्योंकि इनके राइट में 3, इनके लेफ्ट में भी 3। यहां जीवन में सफलता का राज इग्नोरेंस। जीवन में जिसने इग्नोरेंस सीख लिया वही महान व्यक्ति हैं। इग्नोरेंस सीखो। यहां 6 व्यक्ति हैं। जप नाम का नाम लूंगा, सर के घर के आसपास है। इनका नाम लूं, सर के करीब है, मैं फंस जाऊंगा। लेकिन यदि पीछे वाले में 5 हैं तो दूरी बना के बैठे हो तो आप बीच में हैं, लाजमी ही नहीं जग जाहिर। लेकिन यहां मैं किसी का भी नाम नहीं ले पाऊं। क्यों? 6 के 6 एक ही गैंग के हैं। कोई ना 19 है ना 20 है, सब एक पर एक है। सबका है संबंध, यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक सब पुतिन के आदमी सब है रिलेटिव। अरे परमाणु बम का स्विच मेरे हाथ में है। स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो जब 2 के बीच की संख्या सम संख्या हो तो मिडिल निकालना संभव नहीं। जैसे
यहां 4 चेयर हैं। अब मैं बोलूं कि जाके बैठ जाओ बीच में, तो क्या घर से ले जाओगे टेबल कुर्सी? क्या यहां कूद जाओगे? नहीं। बोलोगे ना क्या मजाक कर रहे हैं सर, यहां बैठो या। लेकिन वही 26 जनवरी के दिन 5 चेयर लगे हुए हैं। अब भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बीच में बैठेंगे। तो पूरा आला कमान को मालूम था कि यह चेयर किसके लिए हैं? महामहिम राष्ट्रपति की, राइट। लेकिन यदि यहां 4 चेयर हों और कोई व्यक्ति किसी पार्टी के प्रवक्ता को बोले कि तुम जाके बीच में बैठ जाओ, तो बगल वाले का मुंह देखता, कहां बैठा रहे हो, किसके बगल में बैठूं, यहां बैठूं या यहां बैठूं? तो वो स्थिर हो जाता है जब तक उस पार्टी का मुखिया आके बैठ ना जाए। मुखिया आके बैठ गया तो अपने आप वो बगल में बैठ जाता है, और वो कहता है कि मैंने पूरे भारत का यात्रा किया पैदल। तो कहने का अर्थ यह हुआ, कहने का अर्थ यह हुआ कि जब तक हेड नहीं बैठेगा तब तक पार्टी के अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, पावर उसी के हाथ में है जिसने भारत यात्रा किया है, पैदल चला है, ठंड में भी तपस्या किया है। हाफ टी शर्ट, लोग कह रहे कि टी शर्ट में हीटर लगा हुआ था, पता नहीं क्या हीटर था। मैं तो दंग हूं, कश्मीर में भी हाफ टी शर्ट। ये होता है जो उन्माद, भले ठंड लग गया हो तो लग गया हो, हड्डी का इलाज बाद में होगा, पहले युवा हो, पहले नाम नहीं लेंगे, उसको हल्के में ना लो। ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? स्थिर हो जाएं तो लिखना, श्रीमान जहां छूट देता हूं हाथ से निकल जाते हो, लिखना। जब बीच की संख्या इवन नंबर हो, सम संख्या हो, क्या कह रहे हो? बदनाम हो जाए, एक कहानी मुन्नी बदनाम हुई। सम संख्या इवन नंबर लिखना। हुआ क्यों कर रहे हो वैसे? वी कांट डिटरमाइन मिडिल पॉइंट। यदि बीच की संख्या सम संख्या हो तो हम लोग मध्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा बॉयज एंड गर्ल्स? ए का रैंक लेफ्ट से 5, ए का रैंक लेफ्ट से 5, बी का लेफ्ट से 10। आपसे कहा जाएगा जेड ए तथा बी के ठीक मध्य में हो, तो आप बोलना कि जेड का बैठाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां व्यक्ति कितने हैं? तो बोलेंगे निर्धारित नहीं किया। वी कैन नॉट डिटरमाइन मिडिल पॉइंट। दीपक जी, मिडिल पॉइंट ध्यान है बाएं दाएं? इसको लिख रहे हो कि सिर्फ सुन रहे हो आप लोग? हिंदी मीडियम क्या लिखे हैं? यदि बीच की संख्या सम संख्या हो तो मध्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अब फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 देखो, 0 तो आप हो ही, एक का रैंक तब ना फूक मारे उड़ जाएगा वो। ए का रैंक लेफ्ट से 5 है, एक का रैंक लेफ्ट से क्या है? 5। बी का रैंक लेफ्ट से 11 है। रुक रुक के ऊर्जा गेन कर रहा हूं, बीपी ना बढ़े। ए का रैंक है तो नहीं, बट आप जैसे 5-6 आ जाएं तब तो होना लाजमी ही नहीं। यदि ऐसे ऐसे बालक हर वैसे 5-6 आ जाए तो मुझे पान खा के आना पड़ेगा कि बोल ही नहीं पाऊं करो। पहले जमाने के मास्टर जी पान क्यों खाते थे मुझे मालूम चला अब, क्योंकि पहले के बच्चे इतना ना हंगामा करते थे कि मास्टर का बीबी बढ़ता था। तो देखो कि पहले के सरकारी स्कूल के मास्टर अभी भी पान खा लेते हैं कि बोलना ना पड़े, और जब व्यक्ति कम बोलेगा तो बीपी भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हमें लगा कि पान उनका हॉबी था, पान हॉबी नहीं है, मैंडेटरी है पान खाना कि उसका गुस्सा पे कंट्रोल हो। इसीलिए याद करने, पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग पान बड़ी खाते थे,
अपने बेटा बेटी की हरकत से गुस्सा कम आए और नादान बच्चों को हाथ न चलाए। श्रीमान कहां ने बात कर रहे हो, रडार बिना बहुत तेज है। ए का रंग लेफ्ट से कितना है 5, बी का लेफ्ट से कितना है 11। सुनना ध्यान से। अब बताएं गर्ल्स, ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? दोनों का डिफरेंस -1। लिखना बिटवीन ए एंड बी 11 - 5 - 1 6 - 1 विल बी 5। तो बताओ तो इसके बीच में कितने बच्चे हैं गर्ल्स? यह ऑड या इवन? यदि यहां 5 गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हैं, बॉयज भी हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो बीच में कौन बैठी हैं गर्ल्स? यहां 7 महापुरुष है, बीच में कौन है? अमन जी, अमन जी। यहां 6 हैं, कौन है बीच में? क्या नेताजी का नाम लोगे? कोई नहीं। तो याद रखना, बीच की संख्या विषम हो, ऑड हो, तो मिडिल का निर्धारण किया जा सकता। तो लिखना वी कैन फाइंड मिडिल पॉइंट। हिंदी मीडियम, यदि बीच की संख्या विषम संख्या हो तो मध्य का निर्धारण किया जा सकता है। मैंने क्या सिखाया अभी मालूम चला? बीच में इवन होगा तो आप, ऑड होगा तो निकाल लेंगे। जैसे ब्रदर, इसको लिख लिया आप लोग कि नहीं लिख पाए अभी तक? जैसे इस पंक्ति में ए का रैंक लेफ्ट से 10 है। ए का लेफ्ट से कितना है 10। एन एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट। बी का रैंक लेफ्ट से कितना है 20। जरा डायग्राम बनाओ तो प्लीज, हरी अप। डायग्राम बनाएं, घड़ी ना देखें, समय का आनंद लें। श्रीमान फिगर नंबर 1 2 लिखे हो ना, उसके नीचे बना लें कि आपकी आंखें खुल जाएगी। ए का लेफ्ट से 10 है, बी का लेफ्ट से 20। और भी सेवा देना होगा कहीं? ए का, जी नमस्ते नमस्ते, ना सही है जी, आज स्वस्थ हो क्या है? ए का लेफ्ट से 10, बी का लेफ्ट से 20। मुझे यह बताओ ए एवं बी के बीच में कितने बच्चे हैं? कैसे निकाल लिए? दोनों का डिफरेंस, यह संख्या इवन है या ऑड है? यदि यहां 8 व्यक्ति होते तो मिडिल निकालना संभव है। अब आपसे क्वेश्चन में यह कहा जाएगा कि ए तथा बी के ठीक बीच में जेड बैठा है। कौन बैठा है? तो यही देखना इसके बीचों बीच कौन बैठा है। तो क्या मैं जेड और बी के बीच की संख्या निकाल सकता हूं? क्या मैं जेड और ए के बीच की संख्या निकाल सकता हूं? बोलो हाँ या ना। कैसे निकालेंगे? 9/2, 2 4 जा 8, रिमेनिंग बोलना मत, सुनना। इसका मतलब यह एक मिडिल पॉइंट है और यह 4 लेफ्ट है या राइट है। अर्थात जेड और ए के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? जेड और बी में कितने होंगे? आज तक आप लोग क्या कर रहे थे? ऐसे ऐसे लाइन देते थे, हाँ या ना, अब फिर ऐसे ऐसे बनाते थे। सुबह से लेकर शाम हो गया, टाइम खत्म, बोला थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जब भी कभी ऑड हो, नेताजी आप बताना, 11 व्यक्ति होगा तो क्या करोगे? और नेताजी के पीए हो आप, 5 आप बताएं। 19 व्यक्ति होगा तो क्या करेंगे? 9 आप बताएं। 29 होगा तो क्या करेंगे? अपने बारे में घबरा रहे हैं। 14 प्लीज सुनना। अब क्या कहा जाएगा कि जेड का रैंक दोनों ओर से बराबर हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? इफ रैंक ऑफ जेड इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, तो बताना जेड का लेफ्ट से निकाल सकते हो आप लोग। कैसे? 10 और 4 14 और 1 के
नहीं मालूम चला? जेड और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4। 10 + 4 विल बी 14। एक स्वयं श्रीमान जिम्बाब्वे। अब इस जिम्बाब्वे का रैंक दोनों ओर से क्या है? तो जो लेफ्ट से है वही, और मैंने मंच पर आते ही कहा कि जब किसी का रैंक दोनों ओर से गिवन हो तो टोटल नंबर निकाला जा सकता है 15 + 15 - 1, 30 - 1 विल बी 20। ये मालूम चला मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब कभी किसी व्यक्ति का रैंक दोनों ओर से गिवन हो तो कुल संख्या दोनों का सम -1। क्लियर गर्ल्स आप प्लीज? ये 15 कैसे निकला बॉयज? 10 + 4 + 1। लेकिन यही 9 की जगह 10 व्यक्ति होते तो जेड को निकालना संभव नहीं। इसी सिखाने के लिए मैं आज आया था। अब इस पर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं इसकी परिचर्चा में आज नहीं, कब करूंगा? अब कल आप लोग आएंगे 11:30 पर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।